Hello students, welcome to Career Platform. So today we are going to discuss a very important, a very unique topic I would say, which is equipotential surface, and also we are going to discuss later its properties. So basically guys, what is equipotential surface? Okay, so eq मतलब equal, यानी कोई जो सेम हो. Potential is what we know, the work done in shifting a charge from one point to another point. Okay, so equipotential surface. So एक ऐसी surface जिसके हर point पर at every point of which the value of the potential is same, is not changing, is constant. So suppose this is a plus charge. Okay, हमने ले लिया एक plus charge. अब उस plus charge के अराउंड हमने एक ऐसी surfaces बनाई. ठीक है, ठीक है, हमने सरफेस बना ली. अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इन सरफेस में इस पॉइंट पर वैल्यू देखूं पोटेंशियल की 5 है, 5 वोल्ट है. इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट है. इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट है. इस पॉइंट पर 5 वोल्ट. हर इस सरफेस, ऊपर वाली नहीं, इस सरफेस पर, यानी मेरा मतलब इस सरफेस पर मैं कहीं भी देख लूं, मेरी जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी सेम है. सेम है. और सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा गाइस, सेम होने की वजह से क्या होगा, मेरी हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा. अब देखिए ऐसी सर्फेस की ना, पता है एक और खास बात होती है. जैसे अगर मेरे यहाँ पे पोटेंशियल सेम है और इस पॉइंट पर भी मेरी पोटेंशियल की वैल्यू सेम है 5 वोल्ट, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो. तो यानी मुझे वर्डन कब कब करना पड़ता था, जब एक जगह हाई पोटेंशियल हो एक जगह लोअर पोटेंशियल हो, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता था, और पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से मैं कुछ वर्डन करता था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, सेम ही पोटेंशियल हर जगह है. तो अगर मुझे एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना होगा तो मुझे कुछ वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो एक क्यू पोटेंशियल समझते हैं. सो इट इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम और इज नॉट चेंजिंग. ठीक है गाइस, ओके. अब देखिए, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमने जस्ट डिस्कस करी, नो वर्क इज डन. ठीक है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, प्रॉपर्टी हो गई इसकी. ठीक है, ठीक है. अब देखिए दूसरी चीज देखते हैं. जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड से, अगर हम इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सी वो लाइंस भी ऐसे ऐसे, मतलब वो लाइंस भी ऐसे ऐसे निकलती हैं. ठीक है, मतलब उनका एक स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट होता है, और इन पोटेंशियल सरफेस का भी कुछ अरेंजमेंट होता है. तो हम अरेंजमेंट्स को क्या कर सकते हैं, हम उनमें कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढ सकते हैं, हम उनमें उनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं. कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत रिलेट होगी. जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमें हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, है ना. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर किसी पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखूंगा तो वो क्या दिखाएगा, उसकी जो डायरेक्शन क्या होगी. यानी अगर मान लो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखूंगा तो वो इस तरफ जाएगी, तो वो इस तरफ जाएगी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरफ, मतलब जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ है. अगर ये मेरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है. अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी तो फिर इसी पॉइंट पर जहां पर इंटरसेक्ट करेगी तो डायरेक्शन मेरी इस तरफ भी हो जाएगी. अगर अगर मेरे पास एक और इंटरसेक्ट कर जाए तो मेरी डायरेक्शन इस तरफ भी हो जाएगी. और एक पॉइंट पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती, जिसकी वजह से इट इज़ इम्पॉसिबल दैट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वुड इंटरसेक्ट. सो सेम गोज विद इक्यू पोटेंशियल सर्फेस. अगर इक्यू पोटेंशियल सर्फेस मान लो एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, तो जो इस पॉइंट पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऑब्वियसली अलग अलग होगी ना, क्योंकि अलग अलग चार्जेस हैं, दूर दूर एक डिस्टेंस पर है, मतलब एक डिस्टेंस पर है एक दूसरे से. ठीक है, सो ऑब्वियसली देयर वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी द सेम, इट्स गोइंग टू चेंज, इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी चेंज्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. क्या होगा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता. यानी क्या कहते हैं, जो मेरी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर करेंगी तो दो डायरेक्शंस हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज इम्पॉसिबल. सो आई होप क्या कहते हैं दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर कि नो टू
equipotential surfaces कैन इंटरसेक्ट, यानी इट्स इम्पॉसिबल, कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है गाइज, चलिए देखिए अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे हमने देखिए अब यहाँ पे फिर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एसोसिएट कर सकते हैं। कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि अगर एक तरफ है अगर हम मान लेते हैं एक तरफ है हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे हैं और एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग होगी, ऑब्वियसली इस वाले एरिया में ज़्यादा स्ट्रांग होगी और इस वाले एरिया में थोड़ी सी कम स्ट्रांग होगी, है ना। इस वाले एरिया में कम स्ट्रांग होगी, इस वाले एरिया में ज़्यादा स्ट्रांग होगी। हमने उससे कैसे पता लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्लोजर थी, यहाँ पे थोड़ी सी पार थी, थोड़ी सी दूर डिस्टेंस पर थी। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी कि अगर जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे, यानी अगर मेरे पास प्लस चार्ज है, जैसे अगर यहाँ पे इक्विपोटेंशियल थोड़ी दूर दूर है तो यहाँ पे तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, वो कम है। और यहीं पर अगर मेरे पास दूसरी कोई वैल्यू है, अगर यहाँ पे मेरे पास दूसरा कोई चार्ज है और चार्ज पर जो पोटेंशियल सरफेसेस हैं वो सरफेसेस क्या है गाइज, वो सरफेसेस पास पास हैं, है ना। तो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ठीक है, सो हमने क्या कहते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी, इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी इक्वल पोटेंशियल एट every point on the surface. First is no work is done because there is no change of potential. Second, no electric potential equipotential surfaces can intersect because they would show two directions of the electric field at the same point, which is impossible. Or third is the closer the equipotential surface is, stronger is the electric field. The far is the equipotential surfaces from each other of the same point, weaker is the electric field. Okay guys, so this is about the equipotential surface, which is a very important topic. So I hope this is clear, and thank you for joining, and thank you so much.